आज हम जानेंगे एक ऐसी औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी के बारे में जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देने की क्षमता रखती है। और क्या आप जानते हैं कच्ची हल्दी का जूस, हल्दी वाला दूध, हल्दी का पानी आपके शरीर को रोग मुक्त बनाता है, बॉडी को एनर्जी से भर देता है, आपकी एजिंग प्रोसीजर को स्लो कर देता है। हल्दी आपकी हेल्थ के लिए रामबाण का काम करती है। आइएगा आज हम जानेंगे हल्दी के 11 बेहतरीन साइंटिफिक अप्रूव्ड हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। हल्दी को इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदे होते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या नुकसान होता है, किन लोगों को हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसको बनाने का सही तरीका क्या है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेशन गुण होता है। आज खराब लाइफस्टाइल, गलत खानपान के कारण शरीर में सूजन बहुत तेजी से हो जाती है और यही सूजन आपके जॉइंट्स में हो जाती है तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हो जाती है और ये सूजन आपके नसों के अंदर हो जाती है तो ब्लॉकेज का कारण बनती है और साथ में हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और बीपी हाई होने लगता है और यही सूजन कई प्रकार के कैंसर के खतरे को बढ़ा देती है। कच्ची हल्दी का जूस और हल्दी का पानी इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, जॉइंट पेन, इंजरी और सूजन में तो फायदा करता ही करता है और हार्ट की बीमारियां और कई तरीके के कैंसर के खतरे को भी कम करने में मदद करता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है जो बहुत ही शक्तिशाली होती है, जो हमारे अंदर डैमेज करने वाले टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करती है। साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ इतनी मदद करते हैं कि हमारे लिए एक शील्ड का काम करते हैं, एक ढाल का काम करते हैं, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, जिससे स्किन पे निखार आता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करता है। और करक्यूमिन में मौजूद एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट इन सारी बीमारियों से बचाने का काम करता है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, जिससे हल्दी के इस्तेमाल से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बहुत सारी बीमारियों से भी बचाने का काम करता है और ये सब निर्भर करता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। आपने देखा होगा कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और कुछ लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी ठीक होती है। कुछ लोग हर बदलते मौसम में बीमार बहुत कम पड़ते हैं, जैसे आप ये व्यक्ति देख रहे हैं बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हर बदलते मौसम में बीमार बहुत तेजी से पड़ने लगते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत होती है वो उससे फाइट करके जीत जाता है, वो बीमार बिल्कुल ना के बराबर पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक होती है वो हर बदलते मौसम में उस वायरस से फाइट नहीं कर पाता है और वो बीमार हो जाता है। ये अंतर सिर्फ इम्यूनिटी का है। एक की इम्यूनिटी मजबूत थी, उसने फाइट कर ली, एक की इम्यूनिटी कमजोर थी, वो फाइट नहीं कर पाया और वो बीमार। और करक्यूमिन में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं अनिल कश्यप, हेल्थ एंड योगा कोच, पिछले 28 सालों से 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ जीने की जानकारी दे चुका हूं। अब हम बात करेंगे इसके 4th पॉइंट के बारे में, पाचन शक्ति के ऊपर। हल्दी का जूस और हल्दी का पानी आपके पाचन शक्ति को इंप्रूव करता है। अगर हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है तो हम जो भी खाना खाते हैं उससे पाचन रस, अच्छा रस निकाल के हमारे सेल्स को भरपूर मात्रा में विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, फाइबर है, सारी सप्लाई करके सेल्स के पास पहुंचाता है, पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, स्किन हेल्थ। हल्दी का उगटन करना है, उसका लेप बनाना है। क्या कर सकते हैं? हल्दी, चंदन, बेसन, गुलाब जल, इन सबको मिला के आप एक लेप बना सकते हैं और लेप बना के जब आप पूरे शरीर पे लगाएंगे तो पूरी बॉडी की सारी स्किन एलर्जी को खत्म कर देता है और जो डेड सेल्स स्किन पे होते हैं उनको हटाने का काम करता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। और साथ में आप कच्ची हल्दी का जूस, हल्दी वाला दूध और हल्दी का पानी भी पीते हैं तो ये अंदर की सारी बीमारी को खत्म करने में और वायरस इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद करता है। ये आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करता है, साथ में स्किन फेयर करता है और स्किन पे ग्लो लाने में भी मदद करता है। अब हम छठे पॉइंट की बात करेंगे, जॉइंट हेल्थ के बारे में। ज्यादा से ज्यादा ये पाया जाता है जिन लोगों की उम्र बढ़ जाती है उनकी नी पेन शुरू हो जाते हैं और पूरी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ में इंजरी हो जाती है जॉइंट में और अर्थराइटिस की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती रहती है। करक्यूमिन में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट पूरी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट भरे हुए हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट उनको बाहर निकाल देता है और जितनी भी स्वेलिंग है ये एंटी इंफ्लेमेशन गुण इसका सारे स्वेलिंग को बाहर निकाल देता है। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लीवर हेल्थ। लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही अनमोल ऑर्गन्स है। ये काम क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करने के लिए एक पावर हाउस का काम करता है और आजकल का अनहेल्दी लाइफस्टाइल और साथ में पोल्यूशन वाले एरिया में रहने के कारण और इन्हीं कारणों से लीवर डैमेज होने लगता है और फिर भी ध्यान ना दिया जाए तो लीवर सोराइसिस तक भी हो जाता है
जो जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। हल्दी का जूस और हल्दी का पानी आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। अब हम बात करते हैं वेट लॉस की। आज अगर हम बात करें ओबेसिटी की तो ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज पूरी दुनिया में बढ़ते वजन के कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं। अगर आप 10 लोगों से मिलते हो तो कम से कम 3 लोग ऐसे या 2 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। अगर आप अपनी डाइट चार्ट में हल्दी का जूस और हल्दी का पानी सुबह और शाम जोड़ते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ में आपको और भी फिजिकल एक्टिविटीज करनी होंगी। आप सोचे केवल हल्दी के पानी से ही सारा वजन कम हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्या करना है आइए हम आगे बात करते हैं। हल्दी का जूस और हल्दी का पानी आपको अंदर से तो बहुत मदद करेगा ही करेगा वजन कम करने, लेकिन साथ में आपके और भी प्रयास, यानी कि आप योगा शुरू करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे और साथ में आप लो कैलोरी डाइट भी लेंगे, ये सारे प्रयास करेंगे तो आप देखते ही देखते पाएंगे कि जो कारण थे आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना, टॉक्सिन्स होना, वो हल्दी ने बाहर निकाल दिया। आपने प्रयास खुद भी किया, हैरान कर देने वाले आपको रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि आपकी ओबेसिटी जो है वो स्लिम बॉडी में बदल जाएगी। हल्दी का जूस, हल्दी का पानी और हल्दी वाला दूध आपको बहुत फायदा करेगा। अब आप कह सकते हैं कि हल्दी वाला दूध ओबेसिटी में नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनको हल्दी वाला पानी और हल्दी वाला जूस ही पीना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं जो कहते हैं हमारा वजन बहुत कम हो चुका है, हमारा वजन बढ़ता ही नहीं है। अगर वो हल्दी का पानी और जूस भी पिएंगे और साथ में हल्दी का दूध भी पिएंगे तो उनका मेटाबॉलिक सिस्टम सही होगा और उनको वेट गेन करने में, यानी कि बैलेंस वेट बनाने में भी उनको मदद मिलेगी। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कैसे मेंटेन रखें। आज शुगर बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ज्यादा लोगों को प्री डायबिटीज तो है ही और डायबिटीज 2 बहुत सारे लोगों को है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन इंसुलिन को सुधार करने में मदद करता है, जिससे प्री डायबिटीज के लोगों को मदद मिलता है। डायबिटीज 2 में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अब हम बात करते हैं हार्ट को भी कैसे हेल्दी रखा जाए। हल्दी का जूस और हल्दी का पानी आपको बहुत ज्यादा मदद करता है हार्ट हेल्थ को भी अच्छा करने में। आपकी ब्लड वेन्स के अंदर एंडोथेलियम फंक्शन में सुधार करता है। ये एंडोथेलियम एक झिल्ली टाइप की होती है और इस झिल्ली का काम होता है हमारी खून की नसों के अंदर जो ब्लड का फ्लो चल रहा होता है उनको सपोर्ट करना, उनको रोकना, उनको कंट्रोल करना, और इस ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है। दोस्तों अब आप सोचिएगा, अगर हमारी ये एंडोथेलियम झिल्ली मजबूत नहीं होती तो इंजरी होना शुरू हो जाती है, जिससे नसों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये एंडोथेलियम नसों को अंदर से झिल्ली को मजबूत करने का काम करता है और ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है और इंजरी होने से बचाने में भी मदद करता है। और झिल्ली मजबूत होने की वजह से ब्लड वेन्स रिलैक्स होती हैं, ब्लड का फ्लो स्मूथली बहता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, नसों में किसी प्रकार की इंजरी भी नहीं होने देता। और हल्दी में मौजूद करक्यूमिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है, जिससे हार्ट हमेशा सेफ रहता है। और अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो तो हल्दी का जूस, हल्दी का पानी आपको हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है और कोई भी हेल्थ इश्यूज है उसको भी बचाने का काम करता है। अब हम इसके लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, ब्रेन हेल्थ। और ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत ही अनमोल ऑर्गन्स है। अगर ये हेल्दी है तो हम हेल्दी हैं, लेकिन किसी कारण से ये वीक हो जाता है तो हमारे साथ क्या होता है आइएगा आगे जानते हैं। आपने देखा होगा जैसे लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, भूलने की दिक्कत होती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। क्या होता है, उन्होंने कोई बात कही और उसके बाद वो भूल गए। अकेले में कुछ लोग कहते हैं कि दादाजी नानाजी अकेले में बातें कर रहे हैं, अरे वो तो भूल गए, उनको कुछ याद ही नहीं रहता। ये सब क्यों होता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है याददाश्त कमजोर होने लगती है, ब्रेन वीक होने लगता है। अगर हम हल्दी का सेवन करते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं आइए आगे जान। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन इंक्रीज करता है BDNF को। ये BDNF क्या है? ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसको बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, इसको सेफ रखता है और बढ़ती उम्र के कारण जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है उनको बहुत ज्यादा मदद करता है और साथ में मस्तिष्क की कोशिकाओं की रक्षा करता है, याददाश्त बढ़ाने में भी मदद करता है और ये बनाता है आपके ब्रेन को हेल्दी, एकदम पीसफुल बनाता है। साथ में एक बात का और ध्यान रखना, हल्दी के जूस, दूध और पानी के साथ साथ अच्छे फूड को खाना, ग्रीन वेजिटेबल, अच्छे नट्स, जिससे ब्रेन आपका हेल्दी रहेगा। तो आप अपने ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने के लिए हल्दी का जूस, हल्दी का पानी अपनी डाइट में जरूर जोड़िएगा। और साथ में आपको हार्ट प्रॉब्लम, ब्लॉकेज की दिक्कत नहीं है तो आप हल्दी वाला दूध भी जरूर पीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ना करें, कोशिश कीजिएगा शहद का इस्तेमाल करें, इससे आपको और भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा। ये एक ऐसी जानकारी है जो हमारी प्राचीन जानकारी है, जो ऋषि मुनि परंपरा चली आ रही है। जब भी हमारे घर में
एक लड़के और एक लड़की की शादी होती है, यानी हम अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं, एक कपल बनता है, तो उनकी पूरी बॉडी को हल्दी से नहलाया जाता है। हल्दी के उगटन होते हैं, तो पैर से लेकर सर तक, हाथ में पूरे चेहरे का, पूरे बॉडी का हल्दी से उगटन किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक ही कारण है, जब दोनों की शादी होती है तो उनके साथ कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं के द्वारा जब नई जनरेशन आएगी तो वो हेल्दी रहेंगे, तभी नई जनरेशन हेल्दी रहेगी। आपने सुना होगा जेनेटिक बीमारियां क्यों होती हैं? माता पिता को अगर कोई भी बीमारी है तो हमारी नई जनरेशन को बीमारी हो जाती है। अगर माता पिता निरोगी हैं तो नई जनरेशन भी हेल्दी आएगी। उन दोनों लोगों के स्किन को रोग मुक्त करने के लिए हल्दी का उगटन किया जाता है। और आजकल की शादियों में हल्दी की रस्म को भी मनाया जाता है, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से वो इस रहस्य को जान गए हैं कि स्किन पे सारे बैक्टीरिया वायरस को हटाने के लिए हल्दी की रस्म हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभ देती है। और हमारी हल्दी के औषधीय गुण को साइंस ने भी स्वीकार किया है। जान गए हैं वो इस रहस्य को कि हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है वो बहुत सारी बीमारियों के साइड इफेक्ट को बचाता है, बीमारियों को होने से बचाता है, और यहां तक कैंसर सेल्स को भी इनएक्टिव करता है। और जिन लोगों को कैंसर नहीं है तो उनको बचाने का काम करता है। मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट को करक्यूमिन के माध्यम से नॉर्मल किया है। सबसे पहले कच्ची हल्दी ले लें। कच्ची हल्दी को मिक्सी में ग्राइंड करके उसमें पानी मिला के उसका जूस बना लें, और उसमें साथ में काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर जरूर मिलाइएगा, क्योंकि हल्दी के अंदर जो मौजूद करक्यूमिन है वो बॉडी में तेजी से एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए काली मिर्च बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, यानी कि काली मिर्च के साथ फायदा ज्यादा मिलता है। साथ में अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो आप हल्दी का पाउडर ले लीजिएगा, उसको पानी को बॉइल कर लीजिएगा और उसमें हल्दी डाल लीजिएगा, और साथ में काली मिर्च को जरूर डाल लीजिएगा, यानी कि ब्लैक पेपर को जरूर मिला लीजिएगा, जिससे आपके एब्जॉर्बेशन को बढ़ा के लाभ ज्यादा दे सके। और अगर आपको प्योर गाय का दूध अच्छी क्वालिटी का ना मिले या दूध अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोनट मिल्क भी घर पे बना सकते हैं। क्या करना है? कच्चा नारियल लेना है, उसको मिक्सी में पीस के छान लेना है, कोकोनट मिल्क बन गया। उसको आप ऐसे ही मिला के हल्दी में ले सकते हैं। अगर आपको कोई कोल्ड है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या करें, एक बर्तन में पानी को पहले बॉइल कर लें और दूसरे बर्तन में कोकोनट मिल्क रख के उस पानी गर्म में रख दें, जिसकी वजह से डायरेक्ट आगे के टच में नहीं आए, उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, और वो गर्म हो गया और हल्दी उसके अंदर मिला लें। तो कोकोनट मिल्क में भी क्या होता है? फैट होता है, और फैट के साथ भी हल्दी के सारे करक्यूमिन के बेनिफिट्स बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आप कोकोनट मिल्क के साथ लीजिएगा और आप कोकोनट वाटर के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, हल्दी हमेशा प्योर होनी चाहिए। अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिल रही है, हल्दी का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में अपनी डॉक्टर की सलाह लेके करें, वरना इससे बचें। साथ में जो माएं अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कराती हैं उनको भी हल्दी से बचना चाहिए, उनको भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों की पित्त में कोई प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, उनको हल्दी नहीं लेना चाहिए। जिनकी लीवर में कोई प्रॉब्लम है या पीलिया हो गया है या कोई पहले से दवाई चल रही है या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी चल रही है, इस प्रकार के लोगों को हल्दी से बचना चाहिए। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, जिन लोगों को हेल्दी देखना चाहते हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।